जय कालका भवानी। क्या होता है अगर हम किसी देवता का आह्वान करते हैं, किसी देवता को हम चलाते हैं, उसका आह्वान कैसे करते हैं या उसका आह्वान कैसे किया जाता है, किसी भी प्रकार के देवी देवता को हम कैसे चलाते हैं, उनका मंत्र क्या होता है, उनका साबर मंत्र क्या होता है, उनको चलाने का, उनका आह्वान करने का, उनको भेजने का, उनसे कार्य लेने का क्या मंत्र होता है और कैसे उन्हें भेजा जाता है। तो आज हम बाबा कलवा पवन के मंत्र लाए हैं। बाबा कलवा पवन को चलाने का मंत्र मैंने देखा है, शायद YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया होगा या ना किसी ने अभी तक शेयर करा है बाबा कलवा वीर को चलाने का मंत्र, जो सिद्ध साबर मंत्र है उनका। क्योंकि जो बाबा कलवा पवन है, ये एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनका अभी तक किसी ने कोई भेद ही नहीं पाया। इनकी शक्ति की, इनकी माया का कोई तोड़ ही नहीं पाया। किसी को इनके बारे में नहीं पता कि इनका इतिहास क्या है। क्योंकि देखो, इतिहास किनका होता है? इतिहास होता है मानवों का। पर ये तो कोई शक्ति थी, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जिसका कोई भेद ही नहीं पाया अभी तक, जो बाबा कलवा पवन है। पर फिर भी लोग बागों के अलग अलग कथन हैं बाबा कलवा पवन के बारे में। जैसे कोई बोलता है कि बाबा कलवा पवन भीमपुत्र घटोत्कच के अवतार हैं, माता हड़म्पा के पुत्र हैं। कोई बोलता है कि बाबा कलवा पवन शिव जी का रूप है। कोई बोलता है बाबा कलवा पवन वीरभद्र अवतारी हैं, वीरभद्र के रूप हैं। अभी तक फिर भी कोई भी तथ्य सही साबित नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी अभी शक्ति, इनकी माया, इनके रूप, इनका स्वरूप, इनका वर्णन अभी तक अलग अलग मतों के हिसाब से ही बताया गया है। हर एक लोगों का अलग अलग कथन है बाबा कलवा वीर के बारे में। वैसे तो 56 कलवे होते हैं और बाबा कलवा पवन 56 कलवों में से ही एक है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उच्च है 56 कलवों में। आपको बता दूं कि बाबा कलवा वीर जो हैं, वो एकमात्र ऐसे देवता हैं, इनके गुरु मतों का कहना है, देखो मैं नहीं कह रहा, गुरु लोग बोलते हैं कि बाबा कलवा पवन के बारे में कि अगर इनकी पूजा, इनकी साधना में कोई गलती हो जाती है तो ये गुरुमार है। वैसे गुरु के प्राण हर लेते हैं ये, अगर किसी प्रकार की पूजा साधना में गलती हो जाती है। पर इतने भी बाबा कठोर दिल के नहीं हैं। इनका भी रूप स्वयं माँ काली के समान, जितनी माँ काली उग्र है, प्रचंड है, पर उनके वो भी एक ममता रूप, सौम्य रूप है उनका भी, माँ काली का, जो अपने भक्तों को सदैव उनकी सहायता, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती है, उनका साथ देती है। ऐसी बाबा जो कलवा पवन है, वो भी बहुत उग्र हैं, प्रचंड हैं, शमशानिक शक्ति हैं, शमशान मरघट के एक तरह से राजा हैं ये बाबा कलवा पवन। बादशाह कहते हैं इन्हें, बाबा कलवा पवन को। जब भी चलते हैं मरघट की पूरी शक्ति जगा के चलते हैं अपने साथ। फिर भी इनके लिए गलत धारणा है कि ये गुरुमार है, बहुत जल्दी अपने गुरु के प्राण हरण लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनसे सौम्य, इनसे बहुत ही दयालु और बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देव हैं बाबा कलवा वीर। तो बाबा कलवा वीर जो हैं, इनका मंदिर में आपको सभी को पता है। बाबा कलवा वीर का मंदिर कहाँ है? बाबा कलवा वीर का मंदिर मेरठ शहर के ग्राम खरदोनी
गांव में है, जहाँ के रखवा गुरुजी थे। तो वहाँ पर इनका मंदिर है बाबा कलवावीर का। वैसे तो देखो 56 कलवे हैं, 56 कलवों के भी अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। सब 56 कल्व अलग अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, सबकी शक्ति अलग है, सबका कार्य करने का। और हाँ, 56 कल्वे जो हैं उग्र होते हैं, बहुत प्रचंड होते हैं, बिल्कुल भैरव के समान, 52 भैरव के समान ही इनकी शक्ति समान है। बिल्कुल जैसी 52 भैरव की शक्ति है, वैसी ही 56 कल्वों की भी शक्ति बिल्कुल समान है। उग्र बहुत प्रचंड है, विनाशकारी बहुत शक्ति है, क्योंकि 56 कल्वे और 52 भैरव शिव जी ने ही माता काली को, जब माता काली को मरघट में शमशान में उनका स्थान दिया था, तो ये उनके साथ चलते हैं। शिव जी ने उन्हें दिया था, शिव जी के थे ये, गण थे ये, गण कह दो, रूप कह दो, ये शिव जी के अवतारित कह दो। तो ये माता काली को सौंप दिए गए थे। जब माता काली चलती है तो 56 कल्वे, 52 भैरव, 64 योगिनी और वीर बजरंगबली हनुमान को लेकर अपने साथ चलती है। वैसे तो अनेक प्रकार के भूत पिशाच और मसान वगैरह ये सब चलते हैं माँ के साथ, पर जो मुख्यतः रूप से चलते हैं दाएं बाएं होके। देखो माँ काली के समय आगे हनुमान जी चलते हैं, वीर बजरंगबली, और बाएं और दाएं पे चलते हैं ये 56 कल्वे और 52 भैरव, और योगिनियाँ चलती है माता काली के पीछे। तो देखो जो बाबा कलवावीर है, एक अलौकिक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। इनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। चलते हैं तो 100 कोस तक की शक्ति को बांधते हुए चलते हैं। तो आज उन्हीं का एक सिद्ध साबर मंत्र है, जो किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक मेरी नज़र में, और ना किसी ने आपको बताया होगा। बाबा कलवावीर का जो साबर मंत्र होता है। वैसे आपको बता दूं, जितने भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, देखो हिंदू धर्म में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, जितना लाभ हमें पूजा पाठ साधना आदि से मिलता है, देखो उतना ही हमें लाभ मंत्रों से मिलता है, इन साधनाओं से मिलता है, इनके उच्चारण से मिलता है। और यही कारण होता है कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक देवी देवता के पूजन विधि और उनके मंत्र ग्रंथों में बताए हुए हैं। उनके सही सटीक किस प्रकार उनका पूजन विधि करना होता है, उच्चारण मंत्रों का किस प्रकार किया जाता है। यूँ तो देखो प्रत्येक देवी देवताओं के जो होते हैं अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। शिव जी का अलग होता है, माता काली का अलग होता है, वीर बजरंगबली का अलग होता है, और ये जो ग्रामीण देवता होते हैं इनके साबर मंत्र होते हैं, सिद्ध साबर मंत्र होते हैं, गुरुमुख मंत्र होते हैं, इन्हें प्रसन्न करने को, इन्हें चलाने के लिए। पर जो समस्त देवी देवता हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही मंत्रों का जाप करना और मंत्रों का उच्चारण करना, उनकी शक्ति का वर्णन करना, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ तक तो मंत्रों की बात है कि किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण से बहुत तरह के लाभ देखो हमें मिलते हैं। अगर जैसे हम एक आपको उसको बता दूं कि जैसे अगर आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, तो आप किसी भी प्रकार के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 3 बारी। गायत्री मंत्र हो गया, काली का मंत्र हो गया, हनुमान का मंत्र हो गया, बहुत सारे मंत्र हैं। उनका अगर आप जाप करेंगे सही समय से दिन में 3 बार, तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। पर यह है कभी भी रात के समय जाप नहीं करना चाहिए। जो जैसे बीज मंत्र होते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ अभी। जो बीज मंत्र होते हैं उनका रात के समय जाप नहीं करना चाहिए। और माँ जाप करने के लिए
क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए आपको? तुलसी और चंदन की माला का आपको प्रयोग करना होता है, ये सबसे लाभदायक होती है। यूँ तो सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और इनमें हर किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का अलग महत्व होता है, अलग उनके मंत्र होते हैं। 33 करोड़ देवी देवी देवताओं में भी ग्रामीण देवता शामिल है, जब ही 33 करोड़ देवी देवता मिलकर बने हैं। जो ग्रामीण देवता हैं उनके भी अलग मंत्र होते हैं, सिद्ध शाबर मंत्र होते हैं, उनको चलाने का, उनको प्रसन्न करने का, जिनका हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए। तो मंत्र भी बहुत सारे होते हैं, देवी देवता को खोलने के मंत्र होते हैं, बांधने के मंत्र होते हैं, चलाने के मंत्र होते हैं, सिद्ध साबर मंत्र होते हैं, देवताओं को सिद्ध करने के मंत्र होते हैं। तो हमारा विषय वैसे बाबा कलवावीर के बारे में है। देखो, जो बाबा कलवावीर हैं वो वाल्मीकि समाज में कुल देव के रूप में पूजे जाते हैं। 100 में से 90 या 99% वाल्मीकि के जो समाज है उनके घर में ये पूजनीय है, उनके कुल देवता के रूप में पूजते हैं ग्रामीण देवता, और इनकी शक्ति बहुत उग्र और प्रचंड होती है बाबा कलवावीर की। अपने साथ देवी काली को लेकर चलते हैं ये, और इनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। देखो, जो इनके हम मंदिर जैसे बता दें, खरदोनी में है। हम अगर किसी मंदिर या किसी घरों में किसी का पूजा का आयोजन करते हैं, हम जैसे बाबा कलवापा उनका मंदिर है खरदोनी में, हम वहाँ जाके उन्हें उनका अनेक प्रकार से उनका धार्मिक पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो उनकी आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। देखो, इन आवाहन करने के भी ना दो तरह के वो होते हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार होते हैं। देवताओं का जो आवाहन करता है ना, उससे भक्त और साधक को लाभ मिलता है। दरअसल आवाहन जैसे किसी को, मतलब देवता को आवाहन करने का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी देवता को बुलाना, अपने शीश पर बुलाना, किसी देवता को चलाना। ये सब किसके द्वारा होता है? मंत्रों के द्वारा। जी हाँ, देवी देवताओं को चलाने के प्रयास के तहत ही, चलाने से पूर्व उनका आवाहन करते हैं। किसी भी प्रकार के देवी देवता हो, ग्रामीण देवी देवता हो, कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, किसी भी देवी देवताओं को चलाने से पहले उनका आवाहन करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनका भोग देते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, फिर उनको मंत्र द्वारा चलाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर देवी देवता कहाँ रहते हैं जहाँ से हमें उन्हें आमंत्रित करते हैं? तो देखो, जो सबसे पहले देवी देवता होते हैं, चाहे वो घर के देवी देवता हों, हमारे कुल के देवी देवता हों, जो कुल के देवी देवता ग्रामीण देवता होते हैं, वो अपने जो गांव के होते हैं ना, भूमि माता, भूमिया माता, गांव खेड़ा, महामाई, ये जो देवी देवता होते हैं उनकी इजाज़त लेकर चलते हैं। तो समय पहले हमें उनका वहाँ से आवाहन करना होता है। जो गांव की हमारी भूमि माता, भूमिया माता, भूमि देव और चावड़ माता होती है, ये सब का आवाहन करके ये वहाँ से इजाज़त लेकर चलते हैं, उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा लेकर चलते हैं। तो ये वहाँ रहते हैं सबसे पहले, इसलिए इनका वहाँ से आवाहन करते हैं। आह्वान करने का तरीका यह है, 5 पतासे और लौंग के जोड़े अपना वहाँ पर भिजवाना होता है, चावड़ माता पे, भूमिया माता पे और गांव के जो खेड़ा होता है। तो ये सब मैंने बताया कि कैसे देवता कहाँ रहते हैं। जो हमारे ग्रामीण देवता होते हैं वो किसकी आज्ञा लेकर चलते हैं? गांव खेड़े की, गांव भूमिया माता महामाई की, उनकी इजाज़त लेकर ये समय पहले चलते हैं। तो वहाँ पे इनका लौंग का जोड़ा भिजवाया जाता है, 5 पतासे, और फिर इन्हीं देवताओं का इनके लोकों से आवाहन करते हैं। क्योंकि देखो, जो ग्रामीण देवता होते हैं इनका कोई लोक नहीं होता, ये भूमि पर ही, पृथ्वी पर ही अपना स्थान बनाकर रहते हैं। इनके थान, इनका पृथ्वी पर ही होता है। तो
जो मंत्र है बाबा कलवा वीर का, वो है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा कलवा वीर का साबर मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा वो मंत्र। देखो वो मंत्र है इस प्रकार। ओम नमो आदेश गुरु, 56 कलवा रूपी एक समान। ओम नमो आदेश गुरु का 56 कलवा रूपी एक समान, दिखावे अपने इलम का कमाल। तुझे जगाऊं मरघट की सारी माया को जगाऊं, लेकर चले सारी मरघट की माया। कलवों में कलवा वीरों में वीर कहलाया, सौ कोसों की जादू बांधता आया। तेरी शक्ति कोई भेद ना पाया, काली का तू लाल कहलाया, 56 कलवों का राजा कहलाया। चल कलवा चल, ना चले तो नागे के धूने में भस्म। मेरा कलवा ऐसा चले लेके सारी योग की माया। मेरे गुरु का कलवा ऐसा चले क्षण में मेरा काम करे। ना करे तो कालका की दुहाई, लूना दे चमारी की दुहाई, नांगे गुरु की दुहाई। गोरा जी का कंगन शिवजी जी का जूड़ा, मेरे शब्द आन का पूरा। शब्द सच्चे पिंड कच्चे, शतनाम आदेश गुरु। यह है बाबा कलवा वीर को चलाने का मंत्र। और इस मंत्र को आपको, अगर आप साधारण रूप से आपको इसे सिद्ध करना है साधारण तरीके से, तो दिन में आप इसे देवता के अपने दीपक प्रज्वलित करके घर पर ही आप साधारण तरीके से करना है आपको सिद्ध। तो आप देवताओं को 21 दिन तक आपको 11 माला जाप करना है दीपक के सामने। अपने देवता कुल देवता अपने उनके दीपक जला के उनके सामने बैठ के इस मंत्र का 21 माला बार जाप करना है। और अगर आपको तंत्र क्रिया में इसको एक दिन में सिद्ध करना है, तो इसका स्थान फिर इसका तरीका वो बदल जाएगा। मैं इस मंत्र का ही दूसरा जो तांत्रिक रूप में कार्य करते हैं उसका पूजन विधि मैं आपको अलग बताऊं।